अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब मेंबर्स, वेलकम टू द JSW कॉन्सेप्ट्स चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने MCQs की सीरीज़ को क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हेन अ ग्राफ इज़ प्लॉटेड बिटवीन 1/t ऑन x एक्सिस एंड log k on y axis, a straight line is obtained with a negative slope which has two ends in। इसके दो एंड जब हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं टेम्परेचर एक्स एक्सिस पर और लॉग के ऑन वाई एक्सिस, तो स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होती है विद नेगेटिव स्लोप। तो उसके कोऑर्डिनेट्स जो बनेंगे हमारे पास वो सेकंड और फोर्थ कोऑर्डिनेट में बनेंगे। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू। रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ रिएक्टेंट किसके इक्वल होता है? रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल होता है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर टेकन एज यूनिटी। रेट ऑफ रिएक्शन जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स हम यूनिटी के तौर पे लेते हैं उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ 2N2O5 एरो 2N2O4 प्लस ऑक्सीजन, इसका इस इक्वेशन का ऑर्डर कौन सा होता है? फर्स्ट ऑर्डर। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन द हाफ लाइफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये किसके इक्वल होती है? उसके स्क्वायर के। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ओबेज द रिलेशन टाइम हाफ लाइफ इज इक्वल टू 1/KA। ये रिएक्शन जो है, ये रिलेशनशिप जो है वो किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए होता है? ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, सेकेंड ऑर्डर के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, रेडिएशंस आर अब्जॉर्ब्ड इन। रेडिएशंस किस में अब्जॉर्ब्ड होती हैं? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मेथड में। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड ड्यू टू। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स किससे बनता है? इफेक्टिव कोलिजन की वजह से बनता है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट हायर देन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट फेवर्स। अगर एनर्जी रिएक्टेंट की ज़्यादा हो प्रोडक्ट से तो ये क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म ट्रांजिशन स्टेट इज़ कॉल्ड। ट्रांजिशन स्टेट के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, EA। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव वेरी हाई रेट ऑफ रिएक्शन। हाई रेट ऑफ रिएक्शन किसका होता है? ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। डबल कंपोजिशन रिएक्शन का भी होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का भी और आयनिक रिएक्शंस का भी होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ग्रेटर विल बी dx/dt। जितना कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा होगी उतना ही रेट भी ज़्यादा होगा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, एनीथिंग विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट बीइंग इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन, उसको हम बोलते हैं कैटालिस्ट। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, द सब्सटेंस दैट रिड्यूसेस द इफेक्टिवनेस ऑफ अ कैटालिस्ट। जो कैटालिस्ट की इफेक्टिवनेस को डिक्रीज करती है उसको हम बोलते हैं पॉइजनिंग ऑफ कैटालिस्ट। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हेन कैटालिस्ट एंड रिएक्टेंट्स आर मोर देन वन फेज, तो उसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनस कैटालाइसिस। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, ईच कैटालिस्ट हैज़। हर कैटालिस्ट की अपनी स्पेसिफिसिटी भी होती है, इसकी अपनी एक्टिवेशन एनर्जी भी होती है और इसका अपना स्पेशल स्ट्रक्चर भी होता है। ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, बायोकैटालिटिक प्रोटीन्स आर। एंजाइम्स होते हैं। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है, अ कैटालिस्ट कैन नॉट इफेक्ट। कैटालिस्ट किसको इफेक्ट नहीं करता? प्रोडक्ट को इफेक्ट नहीं करता और केमिकल इक्विलिब्रियम को इफेक्ट नहीं करता। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 29 है, एन एंजाइम हैज़ इट्स स्पेसिफिसिटी ड्यू टू। हर एंजाइम की एक स्पेशल स्पेसिफिसिटी होती है उसके स्ट्रक्चर की वजह से। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है, को एंजाइम्स आर।
कोएंजाइम्स हमारे पास नॉन प्रोटीनियस होते हैं, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है, अ सब्सटेंस विच इंक्रीजेज द रिएक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड। जो एंजाइम की रिएक्टिविटी को इंक्रीज करती है उसको हम बोलते हैं प्रमोटर, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है, एडिशन ऑफ टेट्राइथाइल लेड इन पेट्रोल इज एग्जाम्पल ऑफ। पेट्रोल में जो हम टेट्राइथाइल लेड ऐड करते हैं वो किसकी एग्जाम्पल है? नेगेटिव कैटालिसिस की, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हेन अ प्रोडक्ट एक्ट्स एज कैटलिस्ट देन इट इज़ कॉल्ड। जब एक प्रोडक्ट कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट कर रही होती है तो उसको हम बोलते हैं ऑटो कैटालिसिस, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है, एंड नेम ऑफ एंजाइम इज़। एज होता है ASE, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है, when the reaction completes in more than one steps the rate of reaction will be determined by slowest step, option B is the correct answer. Question number 36 है, for determining the order of reaction we use। order of reaction को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं हाफ लाइफ मेथड, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर बैकवर्ड रिएक्शन इज लेस देन फॉरवर्ड रिएक्शन फॉर रिएक्शन। एंडोथर्मिक के लिए होती है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है, द यूनिट ऑफ स्लोप इन आर्हेनियस प्लॉट टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज। यूनिट ऑफ स्लोप केल्विन होता है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है, विच स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट अबाउट कैटालिस्ट। कैटालिस्ट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है कि इट अफेक्ट स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट को इफेक्ट नहीं करता, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिएक्शन इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर कौन सा है इसमें से? ऑप्शन सी वाली इक्वेशन दुरुस्त है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, बोरोन इज़ नॉन मेटल वेयर एज एल्यूमिनियम इज़ अ मेटल। इसकी वजह क्या है कि इसका स्मॉल साइज़ है और हाई न्यूक्लियर चार्ज है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, बोरोन इन सॉइल हैज़ बीन कंसीडर्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट फॉर। बोरोन को हम माइक्रो न्यूट्रिएंट कंसीडर करते हैं क्योंकि प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए ज़रूरी होता है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग फीचर्स ऑफ बोरोन इज इट्स एबिलिटी टू फॉर्म मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड्स, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, सब्सटेंस विच इज़ फाउंड इन ड्राइड अप लेक्स ऑफ तिब्बत एंड कैलिफोर्निया। टिंकल होता है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, बोरेक्स इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड इट इज़। हमारे पास मोर सॉल्युबल होता है इन हॉट वाटर, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव बोरेक्स बीट टेस्ट। बोरेक्स बीट टेस्ट इनमें से कौन सा नहीं देता? एल्यूमिनियम नहीं देता, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्पेशल फीचर्स ऑफ बोरेट ग्लास इज दैट इट इज़ हीट रेजिस्टेंट होता है, ये ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, द मेटल विच इज़ यूज्ड इन थर्माइट प्रोसेस बिकॉज ऑफ इट्स एक्टिविटी। एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं हम, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज़। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है हमारे पास वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट इनमें से कौन सा शो करता है? टिन, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट इनमें से कौन सा शो करता है? टिन, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, which electronic configuration corresponds to an element of group third A। थर्ड ए के लिए कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होती है? ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1। क्वेश्चन नंबर 12 है, टिंकल इज़ अ मिनरल ऑफ। टिंकल किसकी मिनरल है? बोरोन की, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन नेटवर्क ऑफ सिलिका SiO2 ईच सिलिकॉन इज सराउंडेड बाय 4 ऑक्सीजन एटम्स, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेमी कंडक्टर।
इनमें से सेमीकंडक्टर कौन सा नहीं है? स्टेनस नहीं होता, SN। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, ऑर्थोबोरिक एसिड इज 2.6% soluble in water and 40% at 40 डिग्री सेंटीग्रेड एंड डैश एट 107 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये 37% होता है soluble in water at 107 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, द प्रोसेस ऑफ एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन इज कॉल्ड हॉल प्रोसेस बोलते हैं इसको हम। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू कंबाइन विद हॉट मेटल, इसकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है, इसको आप देख लेंगे। इसका आंसर है ऑप्शन बी, टू रिमूव एयर बबल्स फ्रॉम मोल्टन मेटल। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स अबव 62 डिग्री सेंटीग्रेड गिव्स क्रिस्टल्स ऑफ Na2B4 और 7.5H2O। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, सिलिकॉन डिफर फ्रॉम सिलिका बाय अ ग्रुप ऑफ CS3। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूज ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन का यूज इनमें से कौन सा नहीं है? एंटी फ्रीज। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, बोरोन इज द नॉन मेटल वाइल अदर एलिमेंट्स ऑफ थर्ड ए ग्रुप आर मेटल्स। इसकी वजह क्या है? ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर कि इसका स्मॉल साइज होता है, हाई न्यूक्लियर चार्ज होता है और इट फॉर्म्स मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड्स। क्वेश्चन नंबर 22 है, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ गैस वाइल सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज़ अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। वजह क्या है कि CO2 जो है वो इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल है और SiO2 जो है वो एक नेटवर्क कोवलेंट स्ट्रक्चर है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, द कलर्ड क्लासी मैस इन बोरेक्स बी टेस्ट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। किस वजह से होता है ये? मेटल मेटाबोरेट की वजह से। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द CO। ये रिएक्ट करती है विद रेड ब्लड सेल्स ऑफ हीमोग्लोबिन। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, द चीफ ओर ऑफ एल्यूमिनियम कौन सी होती है? ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, इफ़ टेम्परेचर ऑफ गैलियम आर्सेनाइड इज़ इंक्रीज्ड देन इट्स कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ करती है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, बोरिक एसिड कैन नॉट बी यूज्ड एज। सोडा बॉटल्स में यूज़ नहीं करते हैं हम इसको। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिकम्पोज टू प्रोड्यूस लीदर्ज। PB3O4 को हम यूज़ नहीं करते। ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिकम्पोज टू प्रोड्यूस। PB3O4 डिकम्पोज होकर हमारे पास लीदर्स बनाता है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच एलिमेंट कैन फॉर्म ट्राई पॉजिटिव आइन। तो एल्यूमिनियम बना सकता है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिलिसिक एसिड H2SiO3। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आज के लिए इतने MCQs इस वीडियो के लिए काफ़ी हैं। नेक्स्ट MCQs को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। अगर यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर यू। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।